चले पर उम्मीद का है नशा। तू खुद लिख अपनी कहानी, तू ही है अपना आसरा। हार मत मान, खौफ का है कोई पता नहीं, देख सफर में तेरे लिए। Well, it is going to be intense, it is going to be a thriller, and it is going to be an epic match for sure. It is the mother of all rivalries in the HBL PSL today as Lahore Qalandars play Karachi Kings at the Qazafi Stadium in the first eliminator. Welcome to Telenor Free Hits by Wali Sports and I'm your host SN Iftikhar Nagi and of course मुझे join कर रहे हैं अहमद शहजाद पाकिस्तान क्रिकेटर एंड ओवर एक्सपर्ट। अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम। Thank you for having me, buddy. You look very tired today. I know आज अब आप अपनी फाउंडेशन के काम के लिए निकले हुए थे, तो थोड़ा बहुत बताएं कैसा आज दिन गुजरा आपका। कुछ नहीं, लाइक ये काम करने पड़ते हैं जब आप अर्ली डेज में भी हैं या आपको टाइम भी हो गया है। बेसिकली हमारे डोनर थे, वो चाह रहे थे कि मैं गुजरात जाके जो है ना उनकी फैमिली से भी मिल के, दोस्तों से मिल के वो मुझे चेक दें या पैसे दें, और आगे कुर्बानी के पैसे थे। मैंने कहा ठीक है, तो फिर गए गुजरात उनसे मिले, पैसे लिए और फिर वापस आए और फिर फ़ौरन यहाँ पे आ गए। टायर्ड। Well, काफी busy day as usual for Ahmed Bhai. Well, Ahmed Bhai has started a foundation and he's doing a really nice work for the orphans in Pakistan. So Ahmed Bhai, good luck to you और अल्लाह करे कि आपके काम में बरकत डले. So let's talk about today's game, Eliminator 1, all to play for. Lahore, Karachi. जो टीम हारेगी उनका सफ़र आज इख्तिताम हो जाएगा और जो टीम जीतेगी वो कल इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ खेलेगी और वो जो उस मैच में से जो विनर होगा दे विल प्ले कोयटा ग्लैडिएटर्स इन द फाइनल ऑन संडे। अहमद भाई, अ बिग अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ स्टार। लाहौर कराची, इससे ज़्यादा बड़ा मैच हो नहीं सकता, एक नॉकआउट गेम है, अ बिग अपॉर्चुनिटी टू बी अ स्टार फॉर एवरी क्रिकेटर टुडे। देखिए, इट्स ऑलवेज गुड टू बी एबल टू परफॉर्म इन नॉकआउट गेम्स। आई बीन लकी इनफ, लाइक नॉट ओनली इन PSL, वेयरएवर आई प्लेड, नॉकआउट्स में मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है। और ये वो टाइम होता है जब इन मैचेस में आप परफॉर्म करते हैं ना, तो हर बंदा आपके बारे में बात करने लग जाता है, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स को डिफरेंट नज़रिए से देखा जाता है, एक रेपुटेशन डेवलप होती है कि जब आप 2-3 दफ़ा कर देते हैं हाँ यार ये बड़े मैच का प्लेयर है, ये बड़े मैच का प्लेयर है। सो ऑब्वियसली कराची और लाहौर की जो टसल ओवर द ईयर्स रही है, considering that, it's a big opportunity, as you said, yes, but at the same time it's important that we should play it as a game only. No need to take any extra stress, because these expectations or overthinking regarding something can put extra pressure on you. When I was young, I also used to do that, and still, even when you're playing for international team as well, everything. Sometimes still you do make mistakes, and these things does count a lot and come in along your way where you overthink regarding things. But at the same time, those players who control their emotions, and stay calm under pressure, even in the dressing room, even in the hotel room, just do the process right, trust their process, they have better chance to perform. So I think कि बड़ा important होगा इस गेम के अंदर अपनी nerves को, because I believe कि आज तो फुल हाउस होना चाहिए, और फुल हाउस का एक मज़ा ही अलग है। लाइक कुछ लोग होते हैं जो क्राउड से भागते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कैमरा चलता है, तो मैंने सारी ज़िंदगी अपनी आंखों के सामने सारे यार दोस्त हमारे जो अंडर 19 पाकिस्तान ने इकट्ठे खेले, इतने पोटेंशियल वाले प्लेयर थे, लेकिन जैसे ही वो प्रेशर गेम के अंदर आते थे, चाहे वो नीचे वाले लेवल पे थे चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे, वो उसको सस्टेन नहीं कर पाते थे और नज़र ही नहीं आते थे। कुछ होते थे बने इस म्यूज़िक के लिए होते थे, और वही लोग जो इसको एंजॉय करते हैं प्रेशर को, वो लंबा खेल पाते हैं मुल्क से। सो या इट्स टाइम टू एंजॉय, इट्स टाइम टू रॉक, और होपफुली अच्छा मैच देखने को मिले। अहमद भाई, आपने कैमरा हैंडलिंग की बात की, वो प्रेशर हैंडल करने की, ऑफ कोर्स आप एज अ क्रिकेटर भी वो प्रेशर हैंडल करते रहे, अब मीडिया का भी कैमरा जब आपके सामने लगा होता है वो प्रेशर हैंडल करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि एज ए यंगस्टर, जिस तरह आज आपने कहा कि क्राउड होगा, इट्स गोइंग टू बी लाइक व्हाट 30,000 की कैपेसिटी है कज़ाफ़ी स्टेडियम के, होपफुली पूरा कैपेसिटी पे ग्राउंड होगा आज, तो वो जो एक बटरफ्लाइज होते हैं इन द यंगस्टर्स, जो आपको एक वो एंक्शियसनेस फील हो रही होती है, जिस तरह आज लाहौर कलंदर्स की तरफ से देखा जाए नईम खेलेंगे, अगर सलमान मिर्ज़ा खेलते हैं, दूसरी तरफ से इरफान नियाज़ी, मोहम्मद अब्बास, अफरीदी, ये किस तरह से उस चीज़ को कंट्रोल करें? आई थिंक एक्सपीरियंस के साथ सारी चीज़ें आती हैं।
आई वाज लकी इनफ कि हमारे दौर में अंडर 19 क्रिकेट बहुत थी, फिर पाकिस्तान ए की क्रिकेट बहुत थी, और हमारे डोमेस्टिक के टूर्नामेंट याद होगा आपको जब T20 एब्रो एशिया अफ्रो एशिया Yes, yes, T20 का, yes. तो पूरा जैम पैक क्राउड के सामने हम खेलते थे, तो हमें आदत पड़ गई थी। फिर अंडर 19 के इतने टूर हुए कि प्रेशर नाम की तो कोई चीज़ रह ही नहीं गई। फिर पाकिस्तान इन लड़कों का प्रॉब्लम ये है कि ये उस प्रोसेस से नहीं आए हैं। अब आप बहुत सारे प्लेयर्स देखेंगे कि जिनके अंडर द बेल्ट मैच ही 15 है डोमेस्टिक के, 10 मैच हैं और वो PSL खेल रहे हैं। तो यहाँ पे उनका कसूर नहीं है। क्राइटेरिया PCB ने जो है ये मेथड बनाने थे, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक नहीं है। होपफुली इंशाल्लाह आगे हम लोग डेवलप करेंगे वही पैथवे जो पहले हुआ करता था, इनफैक्ट उससे भी बेहतर। लेकिन एक्सपीरियंस से ही ये सारी चीज़ें आती हैं। फॉर देम इट्स रियली इंपॉर्टेंट, जो टीम के सीनियर होते हैं वो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर गाइड करते हैं, बताते हैं। कोचिंग स्टाफ का ये काम होता है कि किस तरह अपनी नर्व्स को काम रखना है अंडर प्रेशर, किस तरह आपका ज़्यादा चांस होगा कि आप बेटर डिसीजंस ले चलें, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके लिए आपका प्रोसेस पे यकीन होना बहुत ज़रूरी है। ओवरथिंक जिस तरह मैंने कहा चीज़ों के बारे में नहीं करना, फिर फियर भी नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट मोमेंट के अंदर जीना। तो जब आप प्रेजेंट के अंदर रहते हैं ये बातें करना आसान होती हैं, लेकिन आती ये जब आप रोज़ ये करते रहते हैं, सो इवेंचुअली आपको पहुंच जाती हैं ये चीज़ें। और फिर कुछ यंगस्टर के लिए ये भी होता है, जिस तरह कोई नया आया है ना, तो उसको इतना पता ही नहीं है कि है एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो वो एक्सपेक्टेशन तब होती है जब वो परफॉर्म कर जाएगा। तो ये भी एक चांस होता है करने का। फिर कुछ होते हैं नए आके घबरा जाते हैं। सो अलग पर्सनैलिटीज़ होती हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स गॉट डिफरेंट पर्सनैलिटीज़। इन प्लेयर्स का हर इंसान का अपना अपना होता है, बट जो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है इस तरह के मैचेस में, एक ये कि हमेशा अपॉर्चुनिटी समझना बड़े मैच को, दूसरा ये कि अपने प्रोसेस पे यकीन रख के प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। ना तो फ्यूचर का सोचना है आउट हो गए तो क्या होगा, ना ही आपने अब डाउट करना है अपने प्रोसेस को कि यार मैंने वो प्रैक्टिस ठीक नहीं की, मेरा क्या बनेगा। बस प्रेजेंट में कॉन्फिडेंट रहना है और करने वाली ज़ात ऊपर वाली। राइट। और अगर तो आप लाहौर कलंदर्स के फ़ैन हैं तो एक थोड़ा सा जो स्टैट मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, थोड़ा सा ये आपके लिए हार्ट ब्रेकिंग होगा कि लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को कभी भी लाहौर के अंदर 2020 के बाद नहीं हराया। लाहौर में दोनों टीम्स के दरमियान 5 मैचेस हुए हैं और 2020 था जिसमें लाहौर कलंदर्स ने लास्ट टाइम जीता था अगेंस्ट कराची किंग्स। उसके बाद 4 कंसेक्यूटिव मैचेस लाहौर कलंदर्स हारा है कराची किंग्स से इन लाहौर। और दूसरा मैं आपके साथ बड़ा मज़े का एक स्टैट अगर ओवरऑल आपके साथ शेयर करता चलूँ तो 28 टाइम्स जब से PSL शुरू हुआ है ये दोनों टीम्स आपस में खेल चुकी हैं, जिसमें से लाहौर कलंदर्स सिर्फ 7 दफ़ा जीता है और कराची किंग्स 21 दफ़ा जीता है। अहमद भाई ये बताइएगा, ऑफ कोर्स जो कहते हैं कि स्टैट्स जो हैं जब आप एक दफ़ा ग्राउंड में एंटर हो जाओ फिर वो इररेलेवेंट हो जाते हैं, तो लेकिन जब आपको पता हो कि इतनी ज़्यादा दूसरी टीम ने आपको डोमिनेट किया है, थोड़ा बहुत तो बैक ऑफ द माइंड कुछ रहता होगा। ये चीज़ें मैनेजमेंट सोचती है, कैप्टन सोच लेता है ज़्यादा से ज़्यादा। प्लेयर्स के जहन में इसका मतलब मुझे कभी भी नहीं जहन में आया कि मैं फॉर एग्जांपल क्वेटा में खेल रहा था या इस्लामाबाद से हम कितना जीते हैं कितना हारे हैं, कुछ भी नहीं। जो पॉजिटिव चीज़ होती है उसका ज़रूर सोच लेते हो कि हाँ यार हमने इनको बड़ा मारा हुआ है, उसका भी इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो साइकोलॉजिकल फ़र्क जो कहते हैं टीमें पड़ती हैं वो शायद कैप्टन के ऊपर पड़ जाए या मैनेजमेंट के ऊपर हो जाए, इतना ऐसा फ़र्क पड़ता नहीं है। बिकॉज एवरी न्यू डे न्यू गेम ब्रिंग्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़, और हु केयर्स के पीछे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी मेड टू बी ब्रोकन है, लगे हुए हैं सारे। तो मुझे इस दफ़ा की जो लाहौर कलंदर की आपकी जो टीम है ये बड़ी बैलेंस साइड लग रही है। ये पुरानी लाहौर कलंदर की टीम जिस तरह खेल रही थी, या इवन इस टूर्नामेंट के अंदर भी जिस तरह कुछ आध मैचेस खेले हैं, लेकिन वो अपनी गलती से आसिफ अली को ऊपर भेज दिया, कुछ इस तरह की चीज़ें कर ली, लेकिन अब बड़ी सेटल। और स्पेशली जो इनके प्लेयर नई रिप्लेसमेंट्स भी आई वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। शाकिब जैसा प्लेयर इनको चाहिए था। वो मिचेल का चले जाना, बेशक मैं आप कहेंगे कि यार वो तो बड़ी परफॉर्मेंस कर रहा था, लेकिन ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज इसलिए हो गया क्योंकि उससे बॉलिंग भी करवानी पड़ रही थी। वो बॉलर में वो ऐसा बॉलर है कि वो 60 भी खा जाएगा, और 60 आप खा गए चाहे 2 विकेटें भी ले गए तो आपने मैच ही नीचे लगवा दिया। शाकिब पूरा बैट्समैन और पूरा बॉलर है। तो अब रियाद भी उनका जो है वापस आया, मेहदी हसन मिराज भी अगर जो है, अब मेहदी हसन मिराज वो मेरे साथ खेला है, हम टीम में थे इकट्ठे BPL में। और वो मुश्किल पिचेस होती हैं वहाँ, हमसे बेहतर तो कोई नहीं जानता, फंस जाते हैं हम जाके। तो लोअर ऑर्डर में वो लड़का है यंगस्टर, बड़ा बबली फन लविंग एंजॉय करने वाला लड़का है। एक तो बहुत ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर है, बहुत ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर है वो। वन ऑफ दोज ऑफ स्पिनर है कि वो ऐसा नहीं है ही लव्स बॉलिंग अगेंस्ट ऑफ स्पिनर राइटी बैट्समैन। वो ऐसा नहीं है कि वो लेफ्टी, इनफैक्ट जब तमीम उसको इसलिए ओवर नहीं कराता था, लेफ्ट आर्म स्पिनर को करा देता था कि सज्जा खेल रहा है, राइटी खेल रहा है, तो बुरा मनाता था और वो फिर उसको प्रूव करता था
क्योंकि फिर उसको जब लेके आते थे अगले मैच के अंदर राइटी के आगे और सर्कल में वो आउट कर देता था या वो ड्राइव बाउंड्री हिट नहीं खाता था तो और छिक्के मारता है नीचे से। उसने एक हमें मैच जितवाया था 2 ओवरों में कोई 32-33 स्कोर रह गया था, कर गया वो बीपीएल के मैच में। सो ये भी बड़ी जबरदस्त जो है एक एडिशन हुई है, एक बड़ी बैलेंस साइड लाहौर। और दूसरी तरफ साइड वो भी अच्छी है कराची किंग की, अच्छी बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। लीडरशिप का बड़ा फर्क है, डेविड वार्नर जो है कमिटेड नजर आ रहे हैं, जिस तरह हमने पहले कहा था वो चाहते हैं यहाँ अच्छा करना ताकि एक वो जो इनकम की सोर्स या एक ठरक थोड़ी सी रहती है क्रिकेट की वो यहाँ उनको यहाँ मिलती रहे, पीएसएल की सूरत में ये गेट ओपन रहे जिसकी वजह से वो मेहनत करें और वापस भी आए, वो जितवाना चाहेंगे वो। फिर पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका यू एक्सपेक्ट के यार डेविड वार्नर और साइफर्ट जो है बहुत डेंजरस बल्लेबाज हैं। मैच टू मैच अगर आप मैचअप्स करके देखेंगे तो आपको टीम के अंदर, लेकिन एग्जीक्यूशन जो है ना वो कराची के बॉलर्स की ठीक नहीं। पिछले 2 मैचेस में वो एक स्पेशली जो पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट इनके वीक लिंक निकल आते हैं। एक तो लाजमी निकल आते हैं जो खेलेगा ही खेलेगा। अब जिस तरह आमिर जमाल है, ठीक है, इनकी मीर हमजा ने ज़बरदस्त बॉलिंग की, उसका इकोनॉमी देखें वो बाकी सब बॉलरों से बहुत ज़बरदस्त, 6.5 की है नीचे भी। तो ये उसकी बात कोई नहीं करता, अनसंग हीरो। शायद वो पीआर डिपार्टमेंट नहीं है या वो किसी का ब्लू आइड बॉय नहीं है, लेकिन हमने जब भी की है उसकी बात की है। हसन अली ने ऑन एंड ऑफ कराची में बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। पंजाब येट अभी उसने प्रूव करना है, होपफुली आज उनके लिए वो करे, विकेटें लेके दे, ऊपर से भी बीच में भी डेथ में यॉर्कर्स। लेकिन जो आमिर जमाल है ये बड़ा वीक लिंक बन के जो है ना उनके सामने आ रहे हैं हर मैच के अंदर। देखें आई एम ऑल फॉर इट, आपको मार पड़ेगी ऐसी बात नहीं है, लेकिन नागी भाई किन बॉल्स पे आपको मार पड़ रही है ये देखने वाली बात है एज अ कैप्टन और एज अ बॉलिंग कोच उनके लिए। यू मिस आई हिट की जो एक फलसफा है वो समझ आता है आजकल के क्रिकेट में। अगर आप सॉफ्ट बॉल्स पे सॉफ्ट बाउंड्रीज खाते हैं तो आप बेसिकली अपनी टीम को बहुत पीछे लेके जा रहे हैं। और अभी तक इन्होंने जो बॉलिंग की है, एक तो पेस और वेनम नजर नहीं आ रहा। वो होता है ना थ्रेट के कोई वाली अटैकिंग बॉलर है, ये आउट भी करेगा, एक्सपेंसिव भी हो, नहीं वो नहीं है बिल्कुल भी। प्लस जो चौके खा रहे हैं वो लात से ग्लांस करके इधर मिड ऑन ऊपर लेके मुंह में बॉल कर दिया सामने, और उस सिचुएशन में जहाँ बैट्समैन मार रहे हैं वहां अपने सामने खा लिया। फिर आप देखें जब बाउंसर कर रहे हैं इस हाइट पे कर रहे हैं, वो जो पूरी हेड हाइट है वो नहीं हो रही, यहाँ आपको छिक्के पड़ रहे हैं। फिर आप बाहर भी बॉलिंग कर, दोनों तरफ रन्स खा रहे हैं। तो ये एज अ कैप्टन बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपका एक बॉलर जो है जिसने 4 ओवर करने ही करने हैं और इनके कॉम्बिनेशन के अंदर वो 4 ओवर करेगा, फिर उसको छुपाना वो फिर इंसान यूं ही कर सकता है कि यार मैं की करना वहां, मेरे अच्छे है ही ऑस्ट्रेलिया की टीम तो नहीं। तो वो बेबस नजर आते हैं बॉलिंग के टाइम पे। अगर आप डेविड वार्नर की जो शक्लें देखेंगे ना वो बेबस नजर आते हैं कि इससे ज्यादा वो कुछ कर खुद पकड़ के तो नहीं आ सकते, या वो मिचेल स्टार्क को तो नहीं अब लेके आएंगे, या तो वो कमिंस को तो नहीं लेके आएंगे, या तो आमिर जमाल ही मिलेगा, तो उसको एडजस्ट करना है जैसे भी हो सके। ये थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम नजर आता है कि बॉलिंग का कराची किंग की दोनों साइडें अच्छी हैं। पाए का मैच होएगा सिर्फ इसलिए कि उनके वीक लिंक्स जो है ना बॉलिंग के अंदर मौजूद है जिसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है बगैर किसी ज्यादा रिस्क लिए। तो इस वजह से मुझे लाहौर जो है थोड़ा सा इसका हैंड अपर लगता है। और अहमद भाई बॉलिंग की आपने कराची की बड़ी इन डिटेल बात की, अगर लाहौर की बॉलिंग हम देखें जिस तरह लास्ट जो मैच था इन दोनों टीम्स के दरमियान 48 वर नीडेड ऑफ द लास्ट 3 ओवर्स और बड़ी कमाल बैटिंग की इरफान नियाजी ने, शाहीन अफरीदी के अगेंस्ट 21 लिए, हारिस रऊफ के अगेंस्ट 20 लिए और फिर मैच जिता दिया कराची किंग्स को विद 3 बॉल्स पेयर। उसने कहा था सेमीफाइनल, सी यू इन सेमीफाइनल, आज वो सेमीफाइनल आ गए, याद रखो। तो वो मैं अब यही कहने लगा था कि अभी हम देखें शाहीन और हारिस, क्योंकि शाहीन की अगर हम देखें इकॉनमी अराउंड 8.5 है, 9 मैचेस में 11 विकेट्स हैं, उस तरह की हमें परफॉर्मेंसेज अभी तक नहीं नज़र आई। हारिस की भी शायद उस तरह से परफॉर्मेंसेज नहीं है। लेकिन जो बांग्लादेश के बॉलर्स आए हैं, जिस तरह शाकिब की बात की, मेहदी हसन मिराज की बात की आपने, सलमान मिर्ज़ा पाकिस्तान के ऑफकोर्स लोकल बॉलर लास्ट मैच में हमें नज़र आए, रिशाद हुसैन आगे लेग स्पिनर, इन सब के आने से जो आपके 2 मेन बॉलर्स हैं शाहीन और हारिस रऊफ, उनको कितना कुशन मिलेगा और उनसे कितना प्रेशर हट जाएगा? हम बार बार बात करते हैं कि सिर्फ बैटिंग के अंदर पार्टनरशिप नहीं होती, बॉलिंग के अंदर भी होती है। आपको आउट करने के लिए ना, अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपसे आउट कराना है ना,
तो दूसरे एंड से मुझे भी अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। अगर आप अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और मैं ज्यादा 15-15 का ओवर दिए जा रहा हूँ तो फिर आपकी अच्छी बॉलिंग पे मुझे रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है। सो दिस क्रिकेट जो है ये बिल्कुल टैंडम्स में एक दूसरे के साथ जुड़ के काम होता है और एज अ टीम काम होता है, इसलिए इसको टीम गेम कहा जाता है। हम पाकिस्तान के अंदर इस चीज पे बहुत कम बात करते हैं। हम इस दुनिया बहुत आगे है, जब आप दूसरे ड्रेसिंग रूम्स शेयर करते हैं ना, वहाँ इन चीज़ों को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों पे नहीं, कि बॉलिंग भी एक पार्टनरशिप का नाम है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, किशन मिलेगा क्यों। फिर सिकंदर रजा गए, तो ये एक बड़ा लॉस है लाहौर कलंदर के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे लीग क्रिकेट जहाँ भी हो रही है, इस नंबर के प्लेयर को बड़े पैसे दिए जाते हैं। वो इसलिए कि हैं ही बड़े कम, जो बॉलिंग भी कर ले और बैटिंग भी कर ले। अब उनकी फिजिक तो छोटी सी है, लेकिन वो काम बड़ों वाले कर रहे हैं। वो बॉलिंग भी करके देते हैं जिसमें विकेट लेते हैं और उसके बाद छिक्के मार के मैचेस जितवाते हैं, और बड़ा ज़बरदस्त वो रोल निभा रहे थे लाहौर का। अब उसके बाद जाके ये मेहदी हसन मिराज जो आए हैं, ये भी लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट यू कैन से, लेकिन फॉर्म वाइज देखा जाए तो सिकंदर रजा को ज़रूर वो मिस करेंगे। फिर इनके पास जो है मेहदी आ गया, उसका ऑप्शन मौजूद है जो बैटिंग बॉलिंग दोनों। फिर शाकिबुल हसन, मेरा बहुत तगड़ा बॉलर है शाकिबुल हसन, दिल से जब खेल रहा होता है ना, हम तो साथ खेले भी हुए हैं, ड्रेसिंग रूम्स भी शेयर किए हुए हैं, ढाका लीग में भी बड़ा टाइम गुजारा है, पाकिस्तान के भी बड़े मैचेस होते थे, तो बड़ी दोस्ती है शाकिब से, ऐसी बात नहीं। जब दिल से खेलता है ना लगा के, फिर वो बड़ी टाइट बॉलिंग करता है और बैटिंग भी पूरे दिल से करता है। नहीं तो ज़्यादातर इतने मैचेस वो खेल गया हुआ है, ज़्यादातर मैच ना वो थोड़े से ग्रांटेडली अब लेता है, ज़्यादा एफर्ट नहीं करता या चांस लेता है। लेकिन जब वो दिल से खेलता है ना, तो वो बड़ा ज़बरदस्त, एक बड़ा हैंडी प्लेयर है किसी भी टीम के अंदर। उसका पेट ना देखें, लेकिन उसका एक्सपीरियंस देखें, उसकी एबिलिटी देखें, बैट और बॉल के साथ वो क्या कर सकता है, ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन। फिर एक और बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है लेग स्पिनर का। देखिए आपने अगर उनकी बॉलिंग देखी होगी तो उनकी बॉल के अंदर बाइट है। उनकी बॉल ऐसे नहीं है कि जिस तरह बस आ रहे हैं वो छोड़ रहे हैं या डर रहे हैं, या जो हमने अपने पाकिस्तान के लेग स्पिनर्स देखे हैं जो कि जिनकी हम पिछले 2-2, 3-3, 4-4 साल से बात करते हुए आ रहे हैं कि उनको हो क्या गया है। तो उनको चाहिए कि ये चीज़ें देखें कि दिलेरी का नाम है क्रिकेट। वो कभी नहीं होगा कि 6वें स्टंपों पे बॉल करी जा रहे हैं, 4-4 बॉल वहाँ कर दिए कि बस इधर बल्ला लगे सिंगल। नहीं, लेग स्पिनर नाम ही अटैकिंग बॉलर का है। लेग स्पिनर नाम ही है कि कोई बात नहीं मार ले छिक्का, लेकिन यहाँ से छिक्का खाऊंगा, अगर तू छोड़ेगा तो मेरा चांस है। फिर उनके वेरिएशन है बॉल के अंदर, फिर वो थोड़ा सा इतना छोटा कद भी नहीं है, बड़ा है, तो उनके पास बड़े अटैकिंग ऑप्शन है। तो लाहौर की बॉलिंग के अंदर देखे शाहीन ने भी अच्छी बॉलिंग की है, बेस्ट पे नहीं है, लेकिन थ्रू आउट अगर आप इस टूर्नामेंट के अंदर देखेंगे 1-2 मैच, वो ज़्यादा मैचेस होते हैं, 2 को मैच वो निकाल दें जिसमें 20-20 इन लोगों ने खाया नीचे से, वो आई थिंक इनको जितवाना चाहिए था मैच जो कराची के साथ था। एक आधा 2 मैच और निकाल लें, लेकिन कोई 6 मैचों में शाहीन ने डिसेंट बॉलिंग की है। और फिर उसका साथ दिया अब आके एक ज़बरदस्त बॉलर जो लग रहा है वो शहबाज, क्या नाम है, सलमान। तो पिछले मैच के अंदर जो विकेटें की आवाज़ें आई हैं, हमें पूरी देखें पीएसएल के अंदर विकेटें गिरती हुई नजर नहीं आई कि किसी एक बॉलर ने कितने हारिस भी खेल रहा है, नसीम भी खेल रहा है, शाहीन भी खेल रहा है, शाहीन ने भी गिराई, लेकिन जिस तरह उसने गिराई है ना आके विकेटें, तो उसका कॉन्फिडेंस बड़ा ज़बरदस्त होगा। और कराची किंग उसको देख रहा होगा इस टाइम, उस पर क्योंकि नया बच्चा आता है उस पर तो बात कोई करता नहीं है कि बस ठीक है देखी जाएगी। वो जब आके आउट करता है ना, फिर उस पर बात होती है कि हाँ जी इसका एक्शन क्या है, सीम कैसे पड़ती है, पढ़ के बाहर निकलता है या बस पढ़ के अंदर आ जाता है, कितना तेज है, पेस कितनी आ रही है, स्किडी है, कहाँ बल्ला रखना है, तो फिर उस पर सारी डिस्कशन स्टार्ट होती है। तो आज कराची ने उस पर भी बहुत बात की होगी। सो ऑल इन ऑल जिस तरह हम लाहौर की बॉलिंग देखते हैं, पोटेंशियल वाइज तो कोई मैच नहीं लगता, ठीक है, कि कराची किंग्स का जो है बॉलिंग का और लाहौर के साथ, लेकिन एग्जीक्यूशन ऑन द डे कौन बेहतर करता है ये वक्त बताएगा, देखते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था, अब कल भी बोला था कि 55-45 का ही है, ज्यादा कोई डिफरेंस 55-45 टू लाहौर, ज्यादा कोई इतना बड़ा मार्जिन नहीं है। वो भी इसलिए टीम कराची की भी बड़ी अच्छी है, लेकिन उनकी जो एग्जीक्यूशन है और स्पेशली जो उनका एक 5वां बॉलर है ना आमिर जमाल, वो एक रिलायबल बॉलिंग नहीं कर रहा, और जब उसको 50 हो जाएगा हर मैच के अंदर, तो मेरे ख्याल से टीम एक बॉलर को देखो 50 हो गए तो टीम का 200 से ऊपर गया। बट कराची किंग्स वुड वांट इन वन गेम कि यार ये 160-70 पे एक आधा मैच उतारें। लाहौर ने भी उतारे हैं मैच, ठीक है, और लाहौर भी यही कोशिश करेगा कि उतारें जल्दी से जल्दी, अटैक करते हैं वो, तो मजा आएगा देखने का कराची और लाहौर के मैच का। आई एम रियली एक्साइटेड, आई होप यू आर एज वेल। या आई एम एक्साइटेड अ लॉट। और 55-45 अहमद शहजाद थोड़ा सा टिल्ट कर रहे हैं ऑड्स को, होम कंडीशन भी है। अहमद भाई ने एक बात कही थी ब्रेक से पहले, उसके ऊपर थोड़ा सा मैं बिल्ड करना चाहूँगा। अहमद भाई ने कहा था कि
जो टीम स्टार्ट अच्छा करेगी वो बहुत ज़रूरी होगा। और हमने कल रात के मैच में भी देखा क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर 70 फॉर 3 कर्टसी सम अमेजिंग बैटिंग फ्रॉम फिन एलन। लेकिन जब यूनाइटेड बैटिंग करने आई, उनका फर्स्ट विकेट एलेक्स हेल्स की सूरत में गिर गई इन द सेकंड ओवर, तो साहिबजादा फरहान और आरवीडी थोड़ा सा वो स्लो हो गए एंड दे वर एबल टू ओनली एक्यूमुलेट 45 रन्स। उनके पास 2 विकेटें ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू क्वेटा ग्लैडिएटर्स बिकॉज दे वर 45 फॉर 1, बट वंस दे फेल बिहाइंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स, और स्पेशली उस पहले 6 ओवर्स के पीरियड में जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्कोर करना, या सबसे ज़्यादा शायद आसान होता है स्कोर करना क्योंकि फील्ड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बॉल भी आपका नया होता है, और फिर उसके बाद जब आप पीछे पावर प्ले में रह जाओ तो T20 एक ऐसा फास्ट मूविंग फॉर्मेट है कि जिसमें पे कैचअप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अहमद भाई अगर थोड़ा सा बात करें हम इसके ऊपर, ऑफ कोर्स हमने बहुत थ्रू आउट द PSL बात की है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान की टीम भी पीछे रह जाती थी कि जब वो सही तरह पावर प्ले को मैक्सिमाइज नहीं कर पाते थे। इसके अंदर नंबर 3 का बड़ा अहम रोल होगा आज दोनों टीम्स के लिए। अगर टॉप की विकेट गिर जाती है और अब्दुल्ला शफीक एक तरफ नंबर 3 है, दूसरी तरफ जेम्स विंस है, तो हम जब टॉप ऑर्डर की बात करते हैं तो मुझे बताएं आजकल तो T20 क्रिकेट में सॉर्ट ऑफ नंबर 3 भी एक सॉर्ट ऑफ एन ओपनिंग बैटर ही है। ही हैज़ टू बी राइट अवे ऑन द सॉन्ग, राइट अवे ऑन द गो, जैसे ही मौका मिले। इवन नंबर 4 भी यू हैव टू बी रेडी, डिपेंड्स ऑन द प्लान ना। मोस्ट ऑफ द टीमें लाइक 98% टीमें यही प्लान करती हैं, वी जस्ट गोइंग, सिवाय मुल्तान सुल्तान और पेशावर के। बाकी हर टीम का प्लान यही होता है। तो उसके लिए तो चौथे को भी ऑन टोज है और 5वें को भी प्लान ये करना होता है कि कितनी विकेटों के बाद कंसोलिडेट करना है। ठीक है, आपके 5वें 6वें 7वें भी प्लेयर जो होते हैं उनको खेलना आना चाहिए, प्रॉपर बैट्समैन होने चाहिए। इसलिए जो है प्रॉपर बैट्समैन बहुत जरूरी है जो सिचुएशनल क्रिकेट भी खेल सके। चंदीमाल को आपने देखा, बिल्कुल सिचुएशनल क्रिकेटर्स हैं। इंटरनेशनल में कभी भी टुल्ले नहीं चलते, एक कदम चलता है और वो भी ज्यादातर डिसअपॉइंट करता है आपको। आप फकर की बात करते हैं, फकर के आप T20 में स्टैट्स निकाल लीजिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में बिलो पार है। फिर ये भी वजह थी कि चौथे पे जाते रहे। ठीक है, ये वजह थी। और मतलब कि अगर उनका आपने सही इस्तेमाल करना था तो आपने उनको पावर प्ले के अंदर करना था। खैर बिसाइड्स उनके बड़े तो डिसअपॉइंट ज्यादा किया उन्होंने। जो भी प्रॉपर प्लेयर्स होते हैं ना, डेविड वार्नर वो टुल्ले नहीं है। ठीक है, आप इस तरह के प्लेयर्स जितने भी निकाल के देखेंगे उनके हमेशा ज्यादा चांसेस होते हैं ना सिर्फ परफॉर्मेंस करने के, इनफैक्ट जो रिक्वायरमेंट होती है ना उस टाइम पे करंट सिचुएशन में टीम की, वो उस तरह की क्रिकेट खेलते हैं। सो ऑब्वियसली यहाँ से अगर आप देखेंगे तो विंस हैं, वहां से आप देखेंगे तो अब्दुल्ला शफीक है, दोनों अच्छा खेल रहे हैं। आप अब्दुल्ला शफीक को यूं आप अंडररेट नहीं इस टाइम पे कर सकते हैं क्योंकि ये टूर्नामेंट में वो लाहौर की तरफ से उन्होंने 2 से 3 इनिंग्स अच्छी खेली हुई है, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेली हुई है, गुड क्रिकेटिंग शॉट्स मारी हुई हैं, और वहां से विंस ने भी मैच विनिंग इनिंग्स खेली में। तो अगर आप मैचअप्स भी इस तरह करेंगे ना तो आप यहाँ देखेंगे फखर जमान और नईम है। फखर जमान का हम सबको पता है कि कितना डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन हो सकता है। अगर वो 6 ओवर खेल गया तो कहाँ से कहाँ स्कोर ले गया, उसकी लग गई। तो फिर नईम पे जो क्वेश्चन मार्क था वो अपनी परफॉर्मेंसेस से आहिस्ता आहिस्ता वो दूर कर रहे हैं, वो अच्छी निक में आ चुके हैं। वहां से आप देखेंगे साइफर्ड है और डेविड वार्नर है। तो एक अच्छा दोनों की तरफ से जो है ना मैचअप आपको देख। फिर नंबर 3 पे अब्दुल्ला शफीक जो अच्छी फॉर्म के अंदर है, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। वहाँ विंस भी जो है बड़े ज़बरदस्त हैं। और इसके आप नीचे भी इसी तरह आप आते रहेंगे तो आपको यहाँ पे मिचेल था, मिचेल अब चले गए हैं, अब शाकिब आए हैं टीम के अंदर। तो अभी देखना है कि क्या कॉम्बिनेशन खेलते हैं। लेकिन हमने आपको पहले भी बोला है टीमें दोनों मोरलेस एक जैसी हैं। देखना ये है कि आज एग्जीक्यूशन कौन बेहतर करता है। मैं बताता चलूँ, अब्दुल्ला शफीक की तकरीबन 28.5 की एवरेज है और स्ट्राइक रेट उनका अराउंड 150 है। और जेम्स, उन्होंने 2 हाफ सेंचुरीज अभी तक इस सीजन में स्कोर किए हैं। जेम्स विंस ऑन दी अदर हैंड ही एवरेजेस अराउंड 42, स्ट्राइक रेट 152 है। एंड ऑफ कोर्स ही स्कोर्ड दैट मेमोरेबल सेंचुरी जिन्होंने मोहम्मद रिजवान की सेंचुरी को सुपरसीड किया था इन कराची। और फिर उसके बाद उन्होंने 3 हाफ सेंचुरीज अभी तक की हैं। सो बोथ साइड, जिस तरह अहमद भाई ने कहा, दे आर प्रिटी मच वेल सेटल्ड और बड़े अच्छे उनके बैट्समैन और बॉलर्स अभी तक परफॉर्मेंसेस दे के आए हैं। इट्स गोइंग टू बी अ गुड गेम। लेकिन एक जो पर्टिकुलर शख्स है जिसके बारे में मैं अहमद भाई से पूछना चाहता हूँ। अहमद वॉज वेरी एक्साइटेड जब उन्होंने PSL ज्वाइन की, और जब भी मैच कराची किंग्स का होता है तो ही जस्ट वॉन्ट्स एवरीवन टू बी क्वाइट एंड ही वॉन्ट्स टू फोकस ऑन हिम जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं। डेविड वार्नर ऑफ लेट, डेविड वार्नर ने एकदम से बड़ा एक फ्लाइट पकड़ी है। 30, 24, 86, 43 impactful innings। तो
build on it कि अब बड़ा मैच है, बड़े मैच के प्लेयर हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है फॉर हिम टू स्टैंड अप? हमारा मसला ही यही था। देखिए, हम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि हमें लगता था कि 35-40 नहीं, 30 की इनिंग नहीं खेलनी, हमने 70 करना है, चाहे वो रोक रोक के करें। इस चक्रों में हमारे प्लेयर्स, कई प्लेयर्स ने अपने करियर तबाह कर लिए और टीम को नुकसान किया। इवन दो यार आपके 35-40 25-20 जो टीम के काम आए वो भी बड़े वैल्यूबल होते हैं। तो आप देख लें, वो चाहे 20 सब कर रहे हैं, 35 कर रहे हैं, 40 कर रहे हैं, 50 कर रहे हैं, वो कर उसी स्ट्राइक रेट से रहे हैं, वो एक्सप्लोसिव खेलते हैं। सेम गोज टू टीम साइफर्ड, 29, 20, 25। लेकिन इवेंचुअली क्या है, वो देखें उनकी टीम क्वालिफाई की है, जबरदस्त खेल रही है, अच्छा खेल रही है। वो इसी वजह से कि उनकी टीम, इन टीमों के अंदर ना जो भी क्वालिफाई की है, अभी इस्लामाबाद नहीं की ना, या आपको ना किसी को एडजस्ट होता हुआ नजर नहीं आएगा कि किसी को एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है, कि किसी को ज़बरदस्ती टीम में रखने की कोशिश की जा रही है। कोई T20 का प्लेयर है नहीं, लेकिन बस ज़बरदस्ती के लिए इसने खेलना है। तो आप जो 2 टीमें बाहर हुई हैं ना, उसके अंदर आप ये चीज़ कर लेकिन रहे थे। अहमद भाई, लेट मी स्टॉप यू देयर। आप बात कर रहे हैं कि कोई इस तरह का प्लेयर नजर नहीं आया, लेकिन सऊद शकील की बड़ी बात हो रही है इस हवाले से, कराची सेटल करने का और लाहौर कलंदर के मैच की बात कर अच्छा रहा हूं। अच्छा ठीक है, सऊद शकील की अगर उसके सेटलिंग पे बात हो रही है ना, तो फिर उसकी कैप्टनसी की भी बात करें। ट्रू। सऊद शकील ने, ठीक है, उसके पास बॉलिंग जो थी अच्छी थी, लेकिन बॉलिंग को रोटेट भी तो उसी ने करना था। वेरी ट्रू। सऊद शकील ने बड़ी ज़बरदस्त चेंजिंग्स की हैं, बॉलिंग चेंजिंग्स की हैं। सऊद शकील खुद बॉलिंग करने भी आए हैं, तो मोर ऑफन देन नॉट उन्होंने जो है टीम के काम किया है। फिर जो रोटेशन थी, जिस तरह टीम का एटीट्यूड, टीम लड़वाना कप्तान का काम होता है, तो फिर आप उसको यहाँ भी क्रेडिट देंगे, जिसकी वजह से उसकी चीज़ है। फिर यहाँ पे आप बात करते हैं उन प्लेयर्स की जिनको एडजस्ट किया, वो देखे बाहर। फिर इस्लामाबाद स्ट्रगल करे। अब आप देखें, शादाब से ना उनको बॉलिंग चाहिए, पाकिस्तान इस्लामाबाद को बॉलिंग चाहिए, पाकिस्तान को भी बॉलिंग चाहिए। अब शादाब बॉलिंग पे कब आए हैं, या इससे पहले भी हमने बड़े देखे हैं, जैसे फेन एलन आउट हुए। अब फेन एलन आउट हुए तो उन्होंने इमाद को भी रोक दिया, उन्होंने नीशम जो अच्छी बॉलिंग कर रहा था उसको भी रोक दिया, और खुद आके वहां किए। हालांकि वहां पे वो दोनों ठीक बॉलिंग कर रहे थे, अगर वो उन्हीं को लगा रहने देते और एज इट इज काम चलने देते तो शायद इतना स्कोर ही ना होता, इतनी मार ही ना पड़ती। लेकिन उन्होंने अपने आप को वहां एडजस्ट किया। तो ये आप याद रखिएगा, आप खुद भी इसको नोट करते जाइएगा। अब आपको भी चीजें, कई बात है, जब सुनते हैं इंसान तो उसको समझ आती है। जब जब आप किसी मैच के अंदर किसी को एडजस्ट करने जाएंगे कि बस इसको यहाँ एडजस्ट कर दूं या इससे जान छुड़ा लूं, निकल जाएगा, वो टीम हमेशा स्ट्रगल करती है। और यही हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग, क्योंकि एक टाइम लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड, ऐसा लग रहा था कि 170 भी हमें लग रहा था कि यार मुश्किल से ही क्वेटा ग्लैडिएटर करेगा। लेकिन क्या वजह बनी, हम ये तो कह रहे हैं चंदीमल बड़ा अच्छा खेल गया, हम ये तो कह रहे हैं कि फहीम अशरफ, लेकिन कैसे खेल गया उस टाइम पे शादाब को जो उस चंदीमल ने छिक्के मारे हैं ना, वहां से दोबारा से मोमेंटम जो है ना बन गया। तो शादाब बहुत लेट बॉलिंग करने आए थे, ये जो है नुकसान वो पाकिस्तान टीम को भी, अभी नहीं, अभी तो चलो इस्लामाबाद वो खेल रहे थे, लेकिन पहले भी जो उन पे क्रिटिसिज्म हो रहा था इसकी वजह से बाहर हुए हैं, वो यही तो किया जा रहा था कि जो कैप्टन थे वो उन्हें एडजस्ट करने की कोशिश करते हर मैच में, और सफर कौन कर रहा था, पाकिस्तान। तो जैसे ही अबरार आए, आपका माहौल ही बदल गया। इवन उसामा मीर आए तो आपका माहौल बदल गया था, लेकिन आपने उसको कंट्रोवर्शियल करके बेचारे को बाहर कर दिया। तो ये याद रखिएगा, शादाब को चाहिए था कि अब यही टाइम होते हैं कि अपनी परफॉर्मेंसेस करके अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई किया जाए। मिडिल ऑर्डर का क्या काम है, फिनिश करना, तो करना चाहिए था फिर शादाब को कल, क्योंकि वो तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। ऐसा तो नहीं है कि आप जब श्रेष्ठ सजी हुई है, सारा कुछ ऊपर से हो गया, तो आप जब प्रेशर नहीं है तो आपने भी 15 कर दिया, 20 कर दिया, 25 कर दिया, 30 कर दिया। नहीं, बंदा का पता तब लगता है कि आप इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं कि नहीं है, क्वालिटी प्लेयर हैं कि नहीं है, या आपने कितना इंप्रूव किया है कि नहीं किया। जब आप वो रोल करें जो आपके नंबर का रोल है, जिस नंबर पे वो आते हैं वहां से फिर वो रोल है कि फिनिश करना है। टॉप ऑर्डर का काम है इम्पैक्ट छोड़ना है पावर प्ले के अंदर, मिडिल ऑर्डर का काम है कि फिनिश करना है। तो फिर एक करना चाहिए था फिर शादाब को वहां पे फिनिश। फिर शादाब को एक तो फिनिश नहीं कर पाए, दूसरा जब वो बॉलिंग करने भी आए थे वहां पे उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट किया, जिसकी वजह से दोबारा मोमेंटम मिला क्वेटा ग्लैडिएटर को, जिसकी वजह से एक सेट, देखिए स्निफ चाहिए एक बैट्समैन को। मैं जहां तक फंसा हूं ना, अगर आपने मुझे वहीं पे पकड़ लिया तो पकड़ लिया, अगर आपने वहां पे कुछ गलत फैसले कर लिए जो मेरी फेवर में चले गए और मेरी जो सफोकेशन थी क्रीज के ऊपर वो ठीक हो गई, फिर मैं अपनी मर्जी से खेलूंगा। और वही चंदीमाल और फहीम अशरफ ने किया कल इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। और यही वजूहात हैं, यही छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बाहर बैठे हुए लोगों को नहीं समझ आती, लेकिन वो लोग जो क्रिकेट खेले होते हैं
वो लोग जिनका ये नहीं है कि यार मैंने आपको सेव करना है या आपको उड़ाना है, या ये मेरा दोस्त है, ये फिर नहीं, हम बात करते हैं ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ। पहले मुल्क की करते थे, यहाँ तो हमने किसी को कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि ये जस्ट PSL चल रहा है, एक डोमेस्टिक गेम है, हमारा काम है बात करना। हमने यहाँ पे क्रिटिसिज्म किसी पे नहीं किया, ये जरूर बताया कि आज थोड़ा सा ये गंदा खेल गया, आज थोड़ा सा ये अच्छा खेल गया, दैट्स ऑल वी हैव डन। और इसी तरह हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी हो जाता है, जो भी उनके साथ हुआ है चीजें, दे विल ऑल्सो लर्न। इस दफा उन्होंने ब्लंडर्स किए हैं, मिस्टेक्स नहीं थी, ब्लंडर्स थे, दे लर्न, क्योंकि पहले बहुत जबरदस्त। लेकिन ये एक्सपेक्ट करते हैं आप इस्लामाबाद जैसी टीम से कि यार ऐसे नहीं करना है, आपने प्रॉपर जेंटलमैन क्रिकेट खेलनी है, क्योंकि आपकी जो रेप्यूट है वो एक अच्छी रेप्यूट बनी हुई है। हम नहीं चाहते कि लोगों को इतनी बारीकियां बताएं जो आप पीछे से हो रही हैं, तो वो फिर एक गंदा इम्पैक्ट पड़ेगा। आप लोग की एक प्रोफेशनल टीम लगती है, एक सेटअप लगता है, उसी तरह की परफॉर्मेंस भी दिखानी है आपको। वेल एक छोटा सा मैं डिस्क्लेमर भी देता चलूँ कि साउथ शकील की जो मैंने बात की वो इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे बड़े कंपैरिजन्स चल रहे हैं, जिस तरह से बातचीत होती है, साउथ का भी एक पर्टिकुलर वो कंपैरिजन चल रहा है। बट इट वाज इम्पॉर्टेंट कि उसको थोड़ा सा यहाँ पे अहमद के साथ डिस्कस किया जाए। और ये मेरे ख्याल से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन साउथ बहुत मंजे हुए कप्तान है। उन्होंने पाकिस्तान शाहीन्स को बहुत अरसा कैप्टन किया है, उन्होंने डोमेस्टिक में बहुत अरसा कैप्टनसी की है, और इस दफ़ा ही इज़ लीडिंग हिज फ्रेंचाइज फॉर द फर्स्ट एवर टाइम। कोयटा ग्लैडिएटर्स जो 6 साल से फाइनल नहीं खेली थी, अपने मेडन सीजन के अंदर वो फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स को ले गया। सो दैट एक्चुअली स्पीक्स अ लॉट अबाउट हिज क्रेडेंशियल्स। अहमद भाई, आपसे थोड़ी सी गपशप लगानी है अबाउट द फील्डिंग स्टैंडर्ड्स इन दिस लीग। आज भी अभी हमने देखा, ऑफ कोर्स कराची किंग्स 191 का टारगेट सेट किया फॉर लाहौर कलंदर्स, लेकिन इसके अंदर लाहौर कलंदर्स के फील्डर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है कि वो 191 कर गए हैं। एक तो नो बॉल्स इतनी हुई हैं आज के मैच के अंदर कि उन्होंने शायद 1.5 ओवर ज़्यादा किया है, फिर फ्री हिट्स और फिर फील्डिंग। खाली आज के मैच की बात नहीं है, थ्रू आउट आप देखें कि फील्डिंग का स्टैंडर्ड बहुत नीचे रहा है। लास्ट मैच तक तो 86 हो गए हुए थे, फिर पिछले मैच में भी कुछ छुटे हैं, तो इधर तो आज तो अखीर ही कर दिया। ये जो 201 इन्होंने करवाया है, 190 जो करवाया है, ये अगर ये नो बॉल्स ना करते और अपने डेविड वार्नर के जो कैचेस थे वो पकड़ते, बॉलिंग इन्होंने बीच में अच्छी की है, जबरदस्त पुल बैक किया, जिस तरह का स्टार्ट हुआ था लग रहा था 200 प्लस स्कोर होगा, लेकिन दरमियान के अंदर पुल बैक। लेकिन फील्डिंग, नो बॉल्स, फील्डिंग बड़ा फर्क डालती है। आपका जेन्युइन कीपर जो होते हैं, एक पहले भी एज निकला था, लेकिन वो जो कीपर थे वो रॉन्ग फुटेड हो गए, जिसकी वजह से वो फिर डेविड वार्नर के उसमें, और डेविड वार्नर जो थे उस टाइम बिल्कुल इतने ज्यादा स्कोर उन्होंने किए नहीं में थे। आप नईम को देखें सीधा कैच छोड़ा है, आप हारिस रऊफ को देखें सीधा कैच छोड़ा है, हर प्लेयर उनके कैच छोड़ा है। फिर मिस फील्डिंग जिस तरह अब्दुल्ला शफीक ने एंड में की है, ग्राउंड फील्डिंग बहुत ज्यादा मिस हुई है। तो इसकी इतना कुछ करने के बावजूद 191 किया है, अपनी पोटेंशियल पे बिल्कुल भी नहीं खेला कराची किंग, लेकिन उनको बहुत मदद की है लाहौर कलंदर की जो बॉलिंग थी या डिसिप्लिन थे, जिस तरह नो बॉल्स और उनकी फील्डिंग जो थी, ग्राउंड फील्डिंग भी और कैचिंग भी, जिसकी वजह से 191 तक पहुंचे। और अहमद भाई एक और अगर थोड़ा जल्दी से, बिकॉज वी हैव टू रैप अप आवर शो, मिड इनिंग्स में बड़ा तेजी से हमें करना पड़ता है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस दफ़ा DRS इज़ नॉट अवेलेबल जब से रिज्यूम हुआ है PSL, बिकॉज जो हॉक आई टेक्नोलॉजी है उनके स्टाफर्स ने प्रोडक्शन क्रू को ज्वाइन नहीं किया। तो अभी हमने देखा एक दो जो जमान ने सेकंड लास्ट बॉल पे खुशदिल शाह को ट्रैप किया, इट लुक्ड आउट, लेकिन अंपायर ने नहीं दिया तो ही कुड नॉट रिव्यू इट। उसके बारे में व्हाट डू यू थिंक एज अ क्रिकेटर, वेदर दैट लुक्ड आउट और नॉट, बट ये एक वो जो एक चीज़ है जो सबके पास है, ये वो फैसिलिटी है, देन एवरीबॉडी इज यूजिंग इट। और फिर अभी जो पीछे सारा ये केओस हुआ था, इसके दौरान जो है लोग चले गए, ब्रॉडकास्टर्स वगैरह, ये टीम्स वगैरह वापस गई, लेकिन फिर देखें भारत में तो हो रहा है, भारत यूज कर रहा है, तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। आप जो जिन कंपनीज के साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, या तो वो जिम्मेदारी लेना ये सारी चीज़ों की। कभी आपके माइक खराब हो जाते हैं, फिर आपके जो कैमरा के एंगल आते हैं, मैच चलते चलते आप साइड से दिखाते हैं, दो बॉल वहीं से हो जाते हैं, उसके बाद आपका DRS भी चला जाता है। सो यू एक्सपेक्ट दिस इन पाकिस्तान। फिर ये जब ये सारी चीजें होती हैं ना, फिर ये कहते हैं नहीं हमें कोई कुछ कहे भी ना, तो ये नहीं हो सकता कि आपको कोई कुछ कहे भी ना, बिकॉज आपने जो बनाया हुआ है इसको PSL को, वो तो बहुत बड़ी चीज है। फिर इतनी माइनर चीजें, छोटी छोटी चीजें नहीं है। फिर जब आप कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं तो क्या ये चीजें निगोशिएट नहीं होती हैं? तो ये चीजें कौन करता है, कैसे मिलते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या वो चीजें हैं जिन पे कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं? ये सारी चीजें एक सवाल है जो बना ही रहेगा जब तक इसका जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, लोग स्ट्रांग है यहाँ पे बहुत, हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं,
लेकिन एटलीस्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं ताल्लुकात पे, या जो भी कंपनी है जिसको मिल रहे हैं, उनके साथ इतना तो डिसाइड करें कि यार हमारी बेइज्जती तो ना कराएं इन चीज़ों पे। कभी आप साइड एंगल दिखाते हैं तो दिखाई जा रहे हैं खारे क्राउड को, दो बॉलें वहां से चल रही हैं, तो ये एम्बैरेसिंग है हमारे लिए। नहीं, वो लोग जब हम कहते हैं ना कि नहीं PSL अच्छा है, तो फिर लोग वो चीज़ें पोस्ट करके में कहते हैं हाँ जी बड़ा अच्छा है। और वही अभी रिसेंटली देखा भी है कि पाकिस्तान इज़ इन अ डिफ़िकल्ट, नॉट आई वुड से पाकिस्तान इज़ इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, लेकिन जो रीजन के हालात हैं उसके अंदर हर चीज़ में पाकिस्तान का मुवाजना इंडिया से हो रहा है। तो अगर उसके अंदर जिसे कहते हैं आप बहुत सी इफ़ यू स्टार्ट ड्रॉपिंग द बॉल और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि अब टिक द बॉक्स एक्सरसाइजेस बन चुकी हैं, अगर आप वो भी नहीं करेंगे, सो देयर विल ऑलवेज बी क्वेश्चंस और फिर हर कोई बात करेगा। तो अहमद भाई जस्ट क्विकली क्योंकि हमें रैप अप करना है ये मीडियम शो, ये चेज हो जाएगा 191? ये मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट बताया था बैकेज के, उन्होंने कहा था कि यार ये पाकिस्तानी बैट्समैन है, आपने कहा था स्कोर बोर्ड प्रेशर ये लेते ही लेते हैं, तो वो तो बड़ा मैच है, नॉकआउट रहेगा थोड़ा सा तो रहेगा। सो दैट इज द वर्डिक्ट। देखते हैं अगला 1.5 घंटा कैसे अनफोल्ड होता है। Quite an amazing match. वो जो home advantage कहते हैं ना, it always plays in your favor. It did for Lahore Qalandars today, and now tomorrow they'll be playing Islamabad United, और वो match decide करेगा who plays Quetta Gladiator in the final on Sunday. I have with me Ahmed Shahzad. Ahmed Shahzad से बात करते हैं. He was predicting that it's gonna be a little bit in favor of Lahore Qalandars, and it has proved to be that way. अहमद, आपको कैसे पता था लाहौर कलंदर्स जीतेगा? मुझे इस तरह नहीं पता था कि इस तरह जीतेगा। अगर आज आप लाहौर कलंदर की बॉलिंग पे परफॉर्मेंस देखेंगे तो बिल्कुल भी डिसिप्लिन थे ही नहीं। पहले ओवर से स्टार्ट हुए, वाइड के चौके हुए, 14 रन पहले ओवर में मिले। यू एक्सपेक्ट शाइन से कि पहले ओवर में एक आधा 2 आउट करेगा, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उसका लात पे गया, चौका हुआ, तो एक मोमेंटम जो है ना ऑलरेडी मिल गया हुआ था। पावर प्ले में उनको मोमेंटम दे दिया, उसके बाद 3-3 कैच छोड़ रहे हो आप डेविड वार्नर के, फिर सीधे सीधे बॉल को चौके करा रहे हो, ठीक है, फिर 9 बॉल्स की भरमार कर दी और ऑलमोस्ट 1.5 ओवर आपने ज्यादा किया है, फिर फ्री हिट्स भी होती हैं, उसके बावजूद भी सिर्फ 191 बना सका कराची किंग। इट शोज कि कराची किंग जो है ना टेरिबली मिस किया उसने अपने जो आज पूरे का पूरा गेम था। ना सिर्फ बैटिंग, डेविड वार्नर अकेला खेलता रहा, उसका साथ ही किसी ने नहीं दिया। वो अकेला बंदा कुछ नहीं कर पाएगा, वो अपना लगा रहा है, वो पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था। एक टाइम पे चीजें स्टेबल नजर आ रही थी जब नियाजी खेल रहा था उसके साथ, डेविड वार्नर के साथ, लेकिन वहां पे जो 2 विकेटें गिरी हैं और 2 नए बैट्समैन जहां पे इन्होंने फिनिश करना था, वहां नबी और खुशदिल नए आ गए, वहां उन्हें डेंट पड़ा, उन्होंने ऑल पुल बैक किया। 2 के एक अच्छी फिनिश किया, डिसेंट फिनिश किया खुशदिल शान ने, बट वाज़न्ट इनफ। क्यों? क्योंकि जितनी गंदी फील्डिंग और जितनी नो बॉलें की हैं, स्कोर कम से कम 220-225 होना चाहिए। 19 एक्स्ट्रा, टू मच। फिर फ्री हिटें भी मिलती हैं बीच में, ये सारी चीजें, फिर चांसेस भी मिल रहे हैं, ये सारी चीजें काउंट करें। इसके हिसाब से लाहौर कलंदर वुड फील देमसेल्फ कि आज बड़ा लकी रहे हैं कि वो इतना अच्छा नहीं खेले, लेकिन कराची किंग आज बहुत बुरा खेल गया। लेकिन इसके अंदर एक ये भी है ना, क्रिकेट इज अ टीम स्पोर्ट, और हम जब हमेशा कहते हैं इफ योर बॉलर्स आर नॉट डूइंग वेल तो बैटर्स हैव टू स्टैंड अप, एंड दैट लाहौर कलंदर्स के लिए वो आज हुआ। थोड़ा सा हिकअप्स हमें देखने को मिले हैं, लेकिन बड़ी टाइमली और क्रूशियल पार्टनरशिप लगी है। आई थिंक कि अगर आप बॉलिंग साइड की बात करेंगे, शाहीन की एक चीज बड़ी जबरदस्त थी। अब देखिए शाकिबुल हसन ने 1 ओवर किया, उसको 4 स्कोर हुए, लेकिन वार्नर खेल रहे थे, उन्होंने चांस ये लिया कि नईम जो कि रेगुलर बॉलर नहीं है, लेकिन फिर भी उसको बॉलिंग कराई, उसने भी 3 ओवरों में 15 स्कोर किए। दूसरे एंड पे 7 बेग आ गए, 7 बेग भी आ गए थे, डेविड वार्नर भी खेल रहे थे, वहां पे बड़ा स्मार्टली उन्होंने जो है ना ये चीजें मैनेज की हैं। फिर बीच के अंदर कंट्रोल किया उन्होंने, ऐसा नहीं है कि खुले रन दिए। ये जो ओवर थे 4, ये बड़े क्रूशियल थे जिसको कंट्रोल। फिर हारिस रऊफ ने 3 जो विकेटें ली हैं 35 स्कोर देके। हम बार बार बात करते हैं कि बड़ा पोटेंशियल वाला बॉलर है, इसको और ज्यादा कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर आज की आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो अगले 2 मैचों के बाद फिर से आप देख रहे होंगे हारिस रऊफ का नाम आ रहा हो, इस तरह की बॉलिंग हो। ये परफॉर्मेंसेज हम इससे चाहते हैं, लेकिन होता ही है हारिस रऊफ से जो गिला है वो ये है कि इनकी कंसिस्टेंसी में फर्क है। ये आज परफॉर्मेंस करेंगे तो अगली परफॉर्मेंस आती है 6 मैच बाद, 7 मैच बाद, तो इसमें बड़ा टाइम गुजर जाता है। तो आज जिस तरह बॉलिंग की है बीच के अंदर भी और डेप्थ के अंदर भी, लग रहा था बॉलिंग करते जोर लगा रहे थे। जो स्पेशली नबी के डंडे किए हैं वो तो बड़े जबरदस्त उन्होंने डंडे किए हैं। फिर उसके बाद पार्टनरशिप्स,
मिली है पार्टनरशिप, ऑब्वियसली अच्छी बैटिंग साइड है। हम ये बात कर रहे थे कि कहीं जो है ना चोक ना कर जाए, पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, Yep. स्कोर बोर्ड का प्रेशर बेशक 190 ही है लेकिन बड़ा नॉकआउट मैच है, रहता ही रहता है। लेकिन फाइनली उन्होंने ये किया, बैटिंग डिसेंट बैटिंग की, बीच के अंदर से मिल के खेलें, किसी एक प्लेयर ने नहीं, पार्टनरशिप छोटी छोटी पार्टनरशिप्स लगती रही और इवेंचुअली ठीक है यहाँ तक मैच जो आ गया वो आ गया, लेकिन एक टाइम पे लग रहा था कि वो कंट्रोल के अंदर है अपनी बैटिंग के अंदर। और कराची की बॉलिंग देखिए, हमने पहले भी कहा कि आप कराची की बॉलिंग जिस तरह की है, आप 220 स्कोर देने चाहिए थे आज अपने, 191 आप उनको इस तरह के पिचेस पे देंगे। डू नॉट एक्सपेक्ट कि कराची की बॉलिंग जो है ये डिफेंड करेगी। जब पहली इनिंग खत्म हुई थी 191 पे, इतनी मिसफील्ड और कैचेस के बाद भी हमें पता लग गया था कि यार ये जो है ना मसला डालने वाले हैं, क्योंकि कराची वोंट बी एबल टू बड़ा गंदा खेल जाए, जिस तरह डिसिप्लिन लगे नहीं आज लाहौर, बड़ा गंदा खेल जाए तो कराची कहीं मैच जीत जाएगा। अदरवाइज कराची की बॉलिंग देखते हुए 191 स्कोर जो थे वो थोड़े थे लाहौर कलंदर के लिए। Well, this is the only second time कि लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को लाहौर में मैच हराया। लास्ट टाइम इन्होंने लाहौर में 2020 में हराया था, उसके बाद अब हराया। अहमद भाई क्विकली मुझे ये बताइएगा, लाहौर कलंदर्स अब क्योंकि अगले मैचेस भी यहाँ लाहौर में ही हैं, उनका टूर्नामेंट में रहना कितना ज़रूरी था टू पुल द क्राउड, क्योंकि अब आगे सारे लाहौर में मैचेस हैं और लाहौर कलंदर्स होम साइड अभी भी टूर्नामेंट वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह आज स्टेडियम भरा हुआ था माशाल्लाह, इसी तरह आगे स्टेडियम तो बने। इम्पोर्टेंट तो तब है कि जब स्टेडियम बने। आज इतना बड़ा टसल वाला मैच था, जब आज क्राउड नहीं आया तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि यार कब आएगा। तो ये चीजें लैग कर रही हैं, आपका जो DRS है वो है नहीं, और जब आपके कैमरास के एंगल होते हैं, आप मिड विकेट वाले एंगल से 2-2 बॉलें दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें यार ये मैटर करती हैं, ये एम्बैरेसिंग है। आपके ये डू एंड डाई मैचेस चल रहे हैं, ठीक है, अवाम जो है पुरजोश है आजकल, तो वैसे भी मुल्क के जो हालात हैं, फिर भी आप लोग जो है ना फिल नहीं कर चल रहे हैं स्टेडियम। तो फिर हम यही कहेंगे कि यार पता नहीं कि अगले मैचेस जो फाइनल में भी स्टेडियम फुल मिलता है कि नहीं मिलता, ये डाउट में डाल दिया, क्योंकि नॉकआउट के कराची और लाहौर के मैच पे क्राउड नहीं है। ये जिंदगी में पहली दफा मैं अपने क्रिकेटिंग करियर पे जो है ना, बड़ी ऐसी चीजें हैं जो पहली दफा विटनेस कर रहा हूँ। वेल, बाज आपके एक्सपीरियंसेस पहली दफ़ा ही होती है, बेशक जितनी मर्जी आपकी एज हो जाए। ऑन दैट नोट वील रैप अप टुडेज शो। कल हम 6:10 PM के ऊपर विल बी बैक, मी एंड अहमद शहजाद विल बी ओवर हियर एलिमिनेटर 2 के लिए, विच विल नाउ बी बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। अंटिल देन इट्स गुड बाय एंड गुड नाइट फ्रॉम आवर साइड।